स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स करंट अफेयर में पहला प्रश्न देखते हैं। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 86 टेस्ट मैच में 297 विकेट लिए थे। 676 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अंडरवुड ने 2465 विकेट लिए थे। अंडरवुड ने साल 2008 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और 2009 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से संबंधित थे डेरेक अंडरवुड। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आगे देखते हैं। बुल्गारिया की क्रिस्टलिना कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं और 2019 से आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्यरत हैं। आगे चलते हैं। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े, धर्मशाला या सवाई मानसिंह। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए क्रिकेट में तकनीकी का उपयोग करने में हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में एचपीसीए ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का उपयोग करने में जो एचपीसीए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग शुरू कर दिया है। तो हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन पर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है? ये गुजरात में है। गुजरात में वानखेड़े मुंबई में है। तो धर्मशाला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स। तो आईपीएल इतिहास में देखते हैं सबसे बड़ा टीम स्कोर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन है? तो सनराइजर हैदराबाद। कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद। इसका अपना पुराना रिकॉर्ड जो था वो 277 रन था 20 ओवर में, 20 में आईपीएल में। तो यहाँ पे देखा जाए तो सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ यानी कि आरसीबी के खिलाफ 287 रन का स्कोर बनाया, जो नया रिकॉर्ड टोटल है। इसी सीजन में हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन का रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हैदराबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मंडी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मंडी। तो आइए देखते हैं। नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीईएल एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। अगला प्रश्न। फिनटेक फर्म भारत पे ने किस पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सुहेल समीर, नलिन नेगी, राजीव सिन्हा या रवि सिंह। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा नलिन नेगी। फिनटेक फर्म भारत पे ने नलिन नेगी को अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और एमडी मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। जनवरी 2023 में तत्कालीन सीईओ सुहेल समीर के पद से हटने के बाद नेगी को अंतरिम सीईओ का प्रभार दिया गया है। 28 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ नेगी साल 2022 में भारत पे में शामिल हुए थे। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 10वां रैंक है। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है।
किसने, यह भी याद रखेंगे, कौन सी संस्था ने जारी किया है, तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने जारी किया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली की 10वीं रैंक है। अब यहाँ पे दिल्ली का एयरपोर्ट भी पूछा जा सकता है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली की जो एयरपोर्ट है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। इस रैंकिंग में लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा 5वें स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पर कौन है, तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये शीर्ष स्थान पे है। और इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है, कौन सा, दुबई का। तो पहले पर कौन है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल। तो विश्व कला दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा 15 अप्रैल। यह दिवस कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूकता और कलात्मक कृतियों और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की आधिकारिक तौर पर स्थापना 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की एक बैठक के दौरान हुई थी। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। आइए देखते हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने घोषणा की कि वह लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में लगभग 20 वर्षों के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस बोंग देश के अगले पीएम होंगे। तो यहाँ पे यह भी याद रखेंगे अगले पीएम कौन होंगे, तो लॉरेंस बोंग सिंगापुर के अगले पीएम होंगे। और 72 वर्षीय ली ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आदेश कुमार पांडे, अनुराग कुमार, नमन ओझा, अभिषेक सिन्हा। तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर क्या होगा, तो अनुराग कुमार। अनुराग कुमार यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिन्हें सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां, 20वां, 30वां या 40वां। तो यहाँ पे 10वें स्थान पर है। तो देखेंगे यहाँ पे हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस सूची में रूस शीर्ष पर है और उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। उत्तर कोरिया रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। बायजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अर्जुन मोहन, विनीत सक्सेना, अलक पांडे या विवेक अग्निहोत्री। तो बायजू इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने एटडेक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने इस्तीफा दे दिया है, अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है। बायजू इंडिया का नेतृत्व अब संस्थापक बायजू रविंद्रन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मोहन, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बायजू इंडिया का नेतृत्व अब संस्थापक बायजू रविंद्रन करेंगे। अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के बढ़ते संघर्षों के बीच सिर्फ 7 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। हाल के महीनों में लगभग 1500 कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस अशोक कुमार, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अजय चावला। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की एनजेएसी की स्थापना 1993 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित संस्था है। आगे देखेंगे, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया, प्रीति शाह, सुनीता विलियम्स, ग्रेसी सिंह, अवंतिका बंदपू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका बंदपू, यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता और मीन गर्ल्स स्टार अवंतिका बंदपू
को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 19 वर्षीय अवंतिका को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए यह सम्मान दिया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।